नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट साइट से ये लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। इस धमाके से जुड़ी हुई बहुत सारी नई जानकारियां ऐसे सामने आ रही हैं जो चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। इस वक्त फरीदाबाद से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तकरीबन 100 लोगों को जम्मू कश्मीर में जहां हिरासत में लिया गया है, तो वहीं फरीदाबाद में 50 लोगों को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है। और इस वक्त मस्जिद के इमाम से लेकर मौलाना तक, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए डॉक्टर से लेकर स्टूडेंट्स तक से पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर डॉक्टर्स के टेरर नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली है कि 26 जनवरी को बड़ा धमाका करने की प्लानिंग हो रही थी। 26 जनवरी को हमले की ये पूरी साजिश थी। जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी भी की गई थी। आपको बता दें, 26 जनवरी को बम ब्लास्ट करने की साजिश का ये खुलासा खुद फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ के दौरान उगला है। डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि लाल किले की रेकी भी की गई थी। मुजम्मिल के फोन के डंप डेटा से ये सारी जानकारी रिकवर की गई है। इसके अनुसार दोनों यानी कि मुजम्मिल और डॉक्टर उमर दोनों रेड फोर्ट की रेकी जनवरी के महीने में कर चुके थे। पूछताछ में जांच एजेंसी को यह भी पता चला है कि लाल किले को ही इन्हें आगे टारगेट करना था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। उनके टारगेट में दीपावली का दिन भी था जब उन्हें एक बड़ा धमाका करना था, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाए। जो डंप डेटा रिकवर किया गया है उससे ये जानकारी मिली है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर इन्हें निशाना बनाना था। इनकी बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया और आखिरकार 10 नवंबर की शाम को करीब 7 बजे उमर ने लाल किले के पास धमाका करके 12 लोगों की जान ली, जिसमें कई लोग घायल हैं, जिनका एलएनजेपी अस्पताल में अभी भी इलाज किया जा रहा है। तो बड़ी खबर एक के बाद एक इस खुलासे से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पहला तो ये पूरा डॉक्टर मॉड्यूल जो है वो ध्वस्त हो चुका है, जिसके तार जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, सहारनपुर और फिर दिल्ली धमाके से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर उमर हो, लखनऊ से गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन शाहिद हो, इन सब के तार एक ही संगठन से जुड़े हुए हैं। इनका इरादा ये था कि 26 जनवरी के दिन ब्लास्ट करना है। उनका इरादा ये था कि लाल किले की रेकी कर लाल किले के पास भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करना है। एक प्लानिंग ये थी कि दिवाली के दिन जिस वक्त सब जश्न में डूबे हुए हों, उस वक्त इस धमाके को अंजाम देना है। तो ये प्लानिंग उनकी फेल होती चली गई और आखिरकार 10 तारीख को दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। इस टेरर मॉड्यूल में जितने सफेद पोश हैं यानी कि डॉक्टर्स हैं वो शामिल हैं। ये एक नए किस्म का मॉड्यूल है जो सामने आ रहा है। ये टेरर का नया मॉड्यूल है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से मिल रही है हमें, लाल किले के पास हुआ ये ब्लास्ट प्री प्लान्ड नहीं था, बल्कि हड़बड़ी और गफलत में हुआ ये ब्लास्ट था। बड़ी जानकारी आपको बता दें, डॉक्टर उमर ने पैनिक मोड में लाल किले के सामने ये कार धमाका किया था। फरीदाबाद में हुई छापेमारी के दौरान डॉक्टर उमर दिल्ली की तरफ भाग गया था। डॉक्टर मुजम्मिल की वहां से गिरफ्तारी हो चुकी थी और डॉक्टर उमर ये जान चुका था कि बहुत जल्द पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल अपनी जुबान खोलेगा। और इसी डर और दहशत में जब डॉक्टर उमर वहां से भागा तो i20 कार में वो अपने साथ विस्फोटक लेकर वहां से भागा। फरीदाबाद में हुई छापेमारी के बाद जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल पा रही है, उमर कार में विस्फोटक लेकर सुनहरी बाग मस्जिद की इस पार्किंग से जब निकला, उस वक्त इस कार में धमाका हो गया। सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी हमें मिल रही है, कार में जो विस्फोटक रखा हुआ था वो पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं था। इसमें आईटी गलत तरीके से जोड़ी गई थी। आतंकी विस्फोटक यहां से किसी दूसरी जगह पर ले जाना चाह रहा था, लेकिन दिल्ली एनसीआर में कड़ी सुरक्षा की वजह से आतंकी परेशान हो चुका था। वो गफलत में था, वो पैनिक में था। फरीदाबाद डॉक्टर मॉड्यूल पहले से ही इसका भांडा फूट चुका था। जम्मू कश्मीर से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। जो डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है, लखनऊ के लालगंज इलाके में रहने वाली डॉक्टर शाहीन, उसके कार से AK-47 असॉल्ट राइफल बरामद हो चुकी थी। डॉक्टर उमर ये जान चुका था कि शायद यहाँ से अब बच पाना बहुत मुश्किल होगा और इसी पैनिक में एक्सप्लोजिव शिफ्ट करने के दौरान ये धमाका हुआ। धमाके के समय विस्फोटक पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए नुकसान कम हुआ, वरना और ज्यादा जानें जा सकती थी। बड़ी खबर इसी धमाके से जुड़ी हुई और आपको बता दें, दिल्ली धमाके की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर कोई गहरा गड्ढा नहीं हुआ है।
अमूमन आरडीएक्स या आईईडी का जब ब्लास्ट होता है तो उस इलाके में बड़ा गड्ढा हो जाता है। जिस ऑब्जेक्ट में ब्लास्ट होता है उसके परखच्चे तो उड़ते ही हैं, लेकिन जिस जगह पर वो वस्तु होती है, चाहे आपने इससे पहले टिफिन ब्लास्ट देखे हैं, आपने इससे पहले आईडी ब्लास्ट देखे हैं, इससे पहले आपने आरडीएक्स के ब्लास्ट देखे हैं, वहां पर स्थिति बिल्कुल अलग होती है। ये ब्लास्ट बिल्कुल अलग किस्म का था। यहाँ पर लाल किले के सामने हुए धमाके में जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके शरीर से, उनके बॉडी पार्ट्स, अवशेषों से भी कोई कील जैसा निशान बरामद नहीं हुआ है, यानी कि बारूद में कोई छर्रा नहीं था। ब्लास्ट वाली जगह से कोई छर्रे बरामद नहीं हुए हैं। इधर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुफम्मिल के फोन की जांच भी लगातार हो रही है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। मुफम्मिल के फोन पर दिल्ली की बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं। इस साल कई बार मुफम्मिल ने दिल्ली में रेकी की थी और दिल्ली आना, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उसका जाना, ये सब कुछ एक साजिश के तहत ही था। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस पर लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, पहले तो कश्मीर से निकलकर यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक आ जाना, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जेएमसी मेडिकल कॉलेज में उसकी अच्छी रेजिडेंटशिप चल रही थी, लेकिन ये सब कुछ एक साजिश का ही हिस्सा था। यहाँ पर आना, दिल्ली की रेकी करना, तस्वीरें खींचना। कुमार, देखिए मीनाक्षी, जो जांच एजेंसियों के पूछताछ के दौरान जो है बातें सामने आई है, इन्वेस्टिगेशन में जो है सामने आया है, वो ये कि डॉक्टर मुजम्मिल जो है हमले से पहले कई बार जो है, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट से पहले जो है कई बार दिल्ली में आया था और कई जगह वो गया था। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें जो हैं उसके फ़ोन में मिली हैं, जिसके बाद जाँच एजेंसियों के जो कान हैं वो और खड़े हो गए हैं कि आखिर किन इन इलाकों में वो क्यों गया था, यहाँ पर किसी से मिलने गया था, फोटो खींचने के पीछे मकसद क्या था, क्यों फोटो खींचा और क्या इन जगहों पर ब्लास्ट करना मकसद था या फिर इन जगहों में से कुछ जगहों को सेलेक्ट करना उसका मकसद था, ताकि आगे जो है हमले को अंजाम दिया जा सके। इन तमाम बातों को लेकर अब इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू हो गई है। एक और बात इसमें सामने आई है कि एजेंसियां इस एंगल पे भी जांच कर रही है कि जब वो दिल्ली आया तो दिल्ली में वो कितनी देर रुका, कहां गया और उस दौरान उसने किस किस को जो है फोन किया और फोन पर किस शख्स से कितनी देर बात हुई, क्या उससे कोई फिजिकली भी जो है मुजम्मिल किसी से मिला था। इन तमाम एंगल्स को लेकर जो है अब जांच शुरू कर दी है एजेंसीज ने। जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के टच में है, पैरेलल इंक्वायरी अपनी कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इंक्वायरी एनआईए के को सुपुर्द कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके स्पेशल सेल जो है इंडिविजुअली अपनी पैरेलल इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि ब्लास्ट दिल्ली से जुड़ा हुआ है और एंटी टेरर यूनिट है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। तो ये तमाम एंगल्स को लेकर अब जो है जांच तेज हो गई, लेकिन मुजम्मिल के फोन से दिल्ली के अलग अलग इलाकों की फोटो मिलना, अब ये इलाके कौन कौन से हैं ये देखना अहम रहेगा। जी कुमार, आप ये जो जानकारी दे रहे हैं कि इलाकों से जो तस्वीरें ली गई हैं, अभी वो पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने वो जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि लाल किले की डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर पहले ही रेकी कर चुके थे और ये डिटेल भी आ रही है कि उनका इरादा ये था कि दीपावली के दिन कोई बड़ा धमाका करने की, लेकिन ये कुछ भी कामयाब नहीं हो पाया और दिल्ली में लगातार जो सुरक्षा कड़ी थी, फरीदाबाद मॉड्यूल पहले ही बर्स्ट हो चुका था, उसी के पैनिक में दिल्ली का ये धमाका हुआ। ये लाइन ऑफ सीक्वेंस और दिल्ली में कितनी बार रेकी की गई, क्या इस पर कोई ऑफिशियल इनपुट मिल पाया है आपको कुमार? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो अभी जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज से खबर आई जिसमें हमने बताया कि उमर और मुजम्मिल ने दोनों ने एक साथ जो है लाल किले के बाहर रेकी की थी, जहां धमाके वाली जगह पर उनका डंप डेटा से उनकी दोनों की लोकेशन मिली है। जनवरी में ये रेकी की गई थी। उसके बाद ये भी इनकी प्लानिंग का हिस्सा था कि दिवाली पर जो है दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, प्लानिंग थी इनकी। इसके अलावा जब दिवाली पर वो कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने 26 जनवरी का दिन चुना, लेकिन उससे पहले ही
तमाम जो सुरक्षा एजेंसी हैं, जेके पुलिस है, फरीदाबाद पुलिस है, उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन में मुजम्मिल, आदिल, उमर और इसके अलावा शाहीन शाहिदा जो लेडी डॉक्टर है, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। इस डॉक्टर्स के पूरे नेक्सस को का जो है खुलासा किया। भारी मात्रा में जो है जो विस्फोटक है वो बरामद किया, डेटोनेटर और इसके अलावा आईडी बनाने का जो दूसरा मटेरियल है जिसमें टाइमर, बैटरी और जो असॉल्ट गन और तो दूसरे जो असले हैं वो पुलिस ने बरामद किया। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल का कमरा सील कर दिया गया, मुजम्मिल का लैपटॉप भी सील। वही लैब टेक्नीशियन से पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच। कमरे के लिए 2 महीने का एडवांस पेमेंट किया था। मुजम्मिल ने पीछे का कमरा मांगा था ताकि दिखे ना, जो भी वो कुछ विस्फोटक बना रहे थे ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन अब बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरे को सील कर दिया गया और मुजम्मिल का जो लैपटॉप था उसे भी सील कर दिया गया है। तो अब लैब टेक्नीशियन से पूछताछ की जा रही है और इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। जी सामने आया है। जी मीनाक्षी, सवाल दोहराएं आपका। ना आए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कि मुजम्मिल का जो लैपटॉप है वो सील कर दिया गया और इस पूरी खबर पर मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया जो सील किया गया है? क्या उस लैपटॉप में क्या कुछ मिला है अभी तक? देखिए, मुजम्मिल का सिर्फ लैपटॉप ही नहीं बल्कि उस कमरे को भी सील किया है जहां पर वो वहां पर बैठता था। जो आसपास के लोग जो उनसे हमारी ये बातचीत हुई उन्होंने बताया है कि अंदर उसका कमरा था, बाकायदा एक कोई लैब टेक्नीशियन है उससे भी क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। लेकिन उसके अलावा सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि मेरे जो पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसमें कमरा नंबर 15 है, इसमें उसने कमरा लिया था और 2 महीने का एडवांस में पेमेंट दे दिया था। और जो लोगों ने आसपास के बताया, जो हमारी बातचीत हुई उसके मुताबिक ये कि जब जैसे इसने एडवांस पेमेंट दिया उसके 2 से 3 दिन बाद ही यहाँ पर आके सामान रखा। कभी रहता नहीं था, लेकिन इस कमरे को सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि इसमें यहाँ पर सामान रखे और यहीं पर से एक्सप्लोजिव भी मिला है। और विशेष तौर पर इसने इस कमरे के अंदर यानी पीछे वाला हिस्सा मांगा ताकि फ्रंट के ये जो कमरे हैं ये किसी की नज़र में ना आ सके और यहीं पर से ही एक्सप्लोजिव मिला। कुछ लोगों ने ये ज़रूर बताया है कि इसके साथ शुरुआती दिनों में तो कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन बाद में कुछ लोग ज़रूर आए थे। लेकिन कोई पूछताछ किसी ने पूछा जाचा नहीं। एक बार पूछा जाचा भी गया तो पता लगा कि ये यूनिवर्सिटी के ही जो लोग हैं उसके साथ के वो आए हैं और उसके बाद फिर ये यूनिवर्सिटी चला जाता था। और उसके यहीं से थोड़ी ही दूर पर 200 मीटर की दूर पर ही यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा फतेहपुर का जो तगा गांव है वो वहाँ पर भी एक जहाँ विस्फोटक मिला वहाँ पर जानकारी जुड़ी। लेकिन मुजम्मिल के जो ठिकाने हैं दोनों, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर का कमरा और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कमरा नंबर 15, इस दोनों जगह क्राइम ब्रांच लगातार एविडेंसेस जुटा रही है। कई चीज़ें जुटाकर ले भी जा चुकी है। हालांकि अभी इस कमरे में कुछ भी नहीं है, इसके कमरे में ताला लगा हुआ है। लेकिन यहाँ से एक्सप्लोजिव मिलने के बाद यहाँ के जो मालिक हैं उनसे पूछताछ की गई है, उसका रजिस्टर जांचा गया है। रजिस्टर जांचने में उसका ज़रूर ये देखा है कि केवल उसने शुरुआत में आईडी भी नहीं दी थी, बाद में उससे मांगने पर आईडी दी है और सिर्फ सामान रखने के लिए कमरा लिया और उसके लिए एडवांस में 2 महीने का पेमेंट भी कर दिया था। का लैपटॉप सील किया गया है। लैब टेक्नीशियन से पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस पर छानबीन कर रही है। 2 महीने पहले से ही कमरे का एडवांस इसलिए दे दिया गया था जिससे कि बार बार किराएदार से कोई बातचीत ना करनी पड़े। कमरा भी पीछे की तरफ लिया गया था जिससे कि वहां पर किसी आम व्यक्ति की नजर ना पड़े। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें शोपियां से आ रही है, जहां पर सर्च ऑपरेशन पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की है। लगातार शोपियां में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। केवल जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें और एंड स्पेसिफिकली साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें, जहां से सीधे आतंकियों के तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, अनंतनाग, पुलवामा की बात करें, इन इलाकों में इस वक्त छापेमारी की प्रक्रिया जारी है। शोपियां से ये बड़ी खबर आ रही है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड कौन है, इस साजिश में किसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी और कौन परोक्ष रूप से इस पूरी गतिविधि को अंजाम देने में सहयोगी के तौर पर शामिल था। फरीदाबाद मॉड्यूल में कितने एक्टिव और कितने नॉन एक्टिव मेंबर हैं, इसका पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां कश्मीर से लेकर
लेकर लखनऊ तक लगातार रेड कर रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर मुजम्मिल को कमरा किराए पर देने वाले हाफिज इश्तियाक पर शिकंजा कस गया है। हाफिज इश्तियाक वो शख्स है जिसने डॉक्टर मुजम्मिल को कमरा किराए पर दिया था और 2 महीने का एडवांस उन्होंने पहले से लिया था। एनआईए फरीदाबाद ने हाफिज इश्तियाक से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। हाफिज इश्तियाक को वो अपने साथ कश्मीर लेकर गई है। एनआईए फरीदाबाद ने हाफिज इश्तियाक से पूछताछ की है। आपको बता दें, हाफिज इश्तियाक का घर ही डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई जांच तेज कर दी गई है। जांच एजेंसी ने ब्लास्ट स्पॉट से 40 से ज्यादा सबूत जुटाए हैं। आपको जानकारी दे दें, धमाके में जिस i20 कार का इस्तेमाल हुआ, उस i20 कार के कई सारे पार्ट्स हमने अपने सामने देखे, जहां से रिकवर किए गए हैं। इन पार्ट्स की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। वहीं एफएसएल की टीम को ब्लास्ट स्पॉट से 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। एफएसएल की टीम को स्पॉट से 2 तरीके के विस्फोटक के सैंपल मिले हैं। कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। कुमार, ये रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? कल हमारे सामने जब एनआईए यहाँ से सबूत के सैंपल इकट्ठा करके गई थी तो उन काली पॉलिथीन्स में बहुत सारे मेटल के सबूत दिखाई दे रहे थे। वो सब क्या था? पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखें। देखिए, दिल्ली पुलिस ने कल अपने जितने भी एग्जिबिट्स थे वो एफएसएल को सौंप दिए हैं। इसमें 40 से ज़्यादा एग्जिबिट्स जो है एफएसएल के जरिए दिल्ली पुलिस ने बरामद किए थे और कल एफएसएल को वो जांच के लिए सौंप दिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 जिंदा कारतूस जो है धमाके वाली जगह से एफएसएल को मिले थे और इसके अलावा जो धमाके वाली जगह है वहां से 2 तरह के विस्फोटक के ट्रेसेस एफएसएल को मिले थे। अब उनकी जांच जो है वो आज से शुरू होगी और माना जा रहा है इन दोनों ही चीजों की जो डिटेल है वो इनिशियल रिपोर्ट वो आज देर शाम तक जो है एफएसएल दिल्ली पुलिस को और साथ ही साथ जो ऑफिशियल इस पूरे मामले की जांच कर रही है एनआईए उसको सौंप सकता है। तो ये शाम तक इंतजार होगा, उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी कि विस्फोटक किस तरह का था। दूसरे विस्फोटक की जो बात करें तो वो अमोनियम नाइट्रेट से भी ज्यादा घातक विस्फोटक बताया जा रहा है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि अगर 2 कारतूस जो है वो बरामद किए हैं, पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो कारतूस वाकई में जो है उमर की गाड़ी में जब ब्लास्ट हुआ तो उस गाड़ी में थे और ब्लास्ट की वजह से बाहर गिरे या फिर किसी और के थे, तो और अगर किसी और के थे तो किसके थे। ये तमाम एंगल्स को लेकर जो है पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन ये बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है कि 2 जिंदा कारतूस ब्लास्ट वाली जगह से मिलना, क्योंकि असला जो है वो डॉक्टर मुजम्मिल की कस्टडी से जो है पुलिस ने बरामद किया था, उसके पोजेशन से बरामद किया था। और ऐसे में अगर 2 जिंदा कारतूस मिले तो क्या मुजम्मिल जो है किसी तरह की पिस्टल या कोई राइफल लेकर भी जो है लाल किले पहुंचा था? इन तमाम एंगल्स को लेकर जो है पुलिस की अब जांच तेज हुई है। जी बिल्कुल सुनो, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई आपके सामने रखते हैं। दिल्ली धमाके से जुड़े हुए डॉक्टर्स के टेरर नेटवर्क का खुलासा हो गया है। इसके बाद एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, डॉक्टर तजम्मुल, जिसकी अभी अभी गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया है। कुलगाम का रहने वाला डॉक्टर तजम्मुल हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर के SMHF अस्पताल में ये तैनात था। उसकी दिल्ली धमाके और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को लेकर पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। डॉक्टर तजम्मुल जो कुलगाम का रहने वाला बताया जा रहा है, श्रीनगर के SMHF अस्पताल में यह तैनात था। दिल्ली धमाका और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए कनेक्शन बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर पूछताछ इस वक्त जांच एजेंसी कर रही है। एक के बाद एक कई सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसी कड़ी में एक और डॉक्टर तजम्मुल को हिरासत में लिया गया है। ये SMHF अस्पताल में तैनात था। इसी बीच एक और बड़ी खबर फरीदाबाद से, डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे का एक वीडियो सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे का वीडियो सामने आ गया। वो कमरा जो उसने किराए पर लिया था, फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल रह रहा था। मुजम्मिल के कमरे के बाहर दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। इसी 15 नंबर कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल रहता था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद का वो कमरा जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल रह रहा था, जहां पर रहकर ये आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। इस पर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा डिटेल उनके पास है। ये कमरा नंबर 15, ये एग्जैक्टली कौन सा कमरा है और क्या ये वही कमरा है जहां से तमाम विस्फोटक रिकवर किए गए थे?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि दो जगह है जहां से, दो लोकेशन है जहां से ये पूरा विस्फोटक जो है 2900 किलो से ज्यादा वो बरामद हुआ है। पहला जो पहला है वो धौज गांव है, जो कि यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी है उससे तकरीबन 500 मीटर पहले ऑन रोड है वो घर, और उस घर के कमरे से 360 किलो के करीब जो विस्फोटक है, जिसे अमोनियम नाइट्रेट बताया एजेंसियों ने, वो बरामद हुआ। उसके बाद मुजम्मिल से लगातार पूछताछ हुई। मुजम्मिल से पूछताछ होने के बाद जो हाफिज इश्तियाक नाम का शख्स, जो कि इसी धौज गांव की मस्जिद का इमाम ये कहें या फिर मौलवी कहें, वो है, क्योंकि पुलिस को जो है जांच में ये पता चला था कि वो हाफिज इश्तियाक के लगातार संपर्क में था, कांटेक्ट में था, उसकी सीढ़ियां निकाली गई तो उससे हाफिज इश्तियाक का जो है लिंक मिला, जिसके बाद हाफिज इश्तियाक से लगातार पूछताछ की गई, डिटेन करके उसको हिरासत में रख के पूछताछ की गई, जिसके बाद हाफिज इश्तियाक ने ये बताया कि उसने उसको मुजम्मिल से वो सिर्फ इसलिए बात करता था क्योंकि अभी एक बड़ी खबर आ रही है कुमार, अभी एक बड़ी खबर इसी धमाके से जुड़ी हुई। इस धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ब्लास्ट के पहले अरुणा आसिफ अली रोड पर करीब 30 से 40 मिनट तक i20 कार खड़ी हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी इसमें आ रही है निकलकर, जहां उमर इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त उसके साथ कोई और इस कार के अंदर नहीं था, वो अकेला इस कार के अंदर मौजूद था। अरुणा आसिफ अली रोड पर ये कार दिखाई दे रही है। लगभग 30 से 40 मिनट तक इसी रोड पर ये कार खड़ी हुई दिखाई दी और उस वक्त उमर इस कार के अंदर बैठा रहा। गतिविधियां संदिग्ध नजर आ रही थी। कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, अरुणा आसिफ अली रोड पर ये कार 30 से 40 मिनट तक क्या कर रही थी? क्या ये जो पैनिक है कि अब अगला कदम क्या होगा, क्या इसी गफलत में उमर यहाँ जहां तहां गाड़ी को रोकते हुए चल रहा था? देखिए बिल्कुल जो जांच एजेंसियां हैं वो इसी बात की को जानने की कोशिश कर रही है। आपको पहले बता दूं कि तकरीबन 30 से 40 मिनट तक जो है अरुणा आसिफ अली रोड पर जो है i20 कार में उमर को देखा गया था। उमर जो है उस दौरान भी गाड़ी में अकेला था और 30-40 मिनट के इस टाइम पीरियड के दौरान उमर i20 कार से एक बार भी नीचे नहीं उतरा। सीसीटीवी जो है जांच एजेंसियों के हाथ लग गया है, जिसमें इस बात का पूरा खुलासा हुआ है। धमाके से पहले वो अरुणा आसिफ अली रोड पर था और अरुणा आसिफ अली रोड को जो है मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूं मीनाक्षी अपने दर्शकों के लिए, ये वही रोड है जहां पर LNJP हॉस्पिटल है, जहां धमाके में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। उसी के पास ये अरुणा आसिफ अली रोड है और वहां पर जो है ये देखा गया था। काफी बिल्कुल कुमार, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य भी जुड़े हुए हैं। लगातार इस धमाके से जुड़ी हुई बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर।